प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, मैं हूं साहिर हुसैन और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, आज हम जम्मू कश्मीर के भद्रवा इलाके में मौजूद है, जिसे वादी गुलपोश भी कहा जाता है। यहाँ पे कैसी है रमज़ान की रौनकें? बाज़ारों में, गलियों में, मस्जिदों में कैसी रौनकें होती है इस रमज़ान के महीने में इस भद्रवा इलाके में, ये हम आज जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। सरसब्ज वादियों और पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ ये खूबसूरत शहर भदरवा है। भदरवा जम्मू कश्मीर का एक कदीम और तारीखी शहर है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही इस शहर की रौनकों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हवा में इबादत की खुशबू घुल जाती है, मस्जिदें ईमान की रोशनी से जगमगा उठती हैं और बाज़ारों में एक ख़ास किस्म की गहमा गहमी देखने को मिलती है। लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं, सौम सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, जिसे देखो वो इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है और हर तरफ रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। ये पूरा महीना ही, इसको आप समझे कि एक पूरा महीना ही त्योहारों का होता है हमारे लिए। मस्जिदें भरी हुई हैं, इबादतों में ज़्यादा ज़ोर है लोगों का, बाज़ारों में ज़्यादा ज़ोर है। और सबसे बड़ी बात कि इस बाबरकत महीने के बिल्कुल आखिर पे हमारी ईद है, तो लोग जो है बाज़ारों में भरे हुए हैं, सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिता रहे हैं, इबादतों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल हो रहे हैं, अपनी ज़कात, अपनी हर चीज़ को अदायगी हो रही है, और जिसकी वजह से एक सोसाइटी में, हमारे इस मुआशरे में एक बैलेंस बना रहता है। वक्त सहर व इफ्तार यहाँ के खूबसूरत मनाजिर देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ारों में ज़ोहर के बाद से रोज़ादारों की कसीर तादाद देखने को मिलती है और जिसे देखो वो सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। देखिए, जो भी जितनी भी आज चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं रमज़ान के महीने में ख़ासकर, वो सब चीज़ें दुकानों में इस वक्त अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, इस महीने के आखिर में जो ईद है, उस ईद का भी सारा सामान, सब चीज़ें बाज़ारों में इस वक्त मैसर हैं। आप देखिए, बाज़ार खचाखच लोगों से भरे हुए हैं, दुकानों पर आप देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये सब इस बाबरकत महीने की वजह से, क्योंकि इस महीने की ये जो अफजल महीना हमारा चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला ने जो बरकतें नाजिल की हैं, उन बरकतों की वजह से आप देखिए बिल्कुल बाज़ारों में, दुकानों में एकदम से खचाखच लोग भरे हुए हैं। भदरवा में इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह दी जाती है। वक्त इफ्तार मसाजिद, घरों, दरगाहों और खानकाहों में ख़ास रौनकें देखने को मिलती हैं। इफ्तार से क़ब्ल ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं, लिहाजा हर कोई बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआएं करता हुआ दिखाई देता है। शहर भदरवा में माह रमज़ान के मौके पर मसाजिद में इस महीने की ख़ुसूसी इबादत नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम किया जाता है। सुबह 3 बजे ही जब रात के अंधेरों को शहर की पहली रोशनी चीर रही होती है, भदरवा की गलियों और कूचों से एक प्यारी सी आवाज़ गूंजने लगती है। सैर खानों का एक ग्रुप नात खानी करते हुए हर दरवाजे तक पहुंचता है। नींद में डूबे शहरियों को सहर के लिए जगाता है। उनकी मीठी आवाज़ में या नबी सलाम अलैका गूंजती है और ठंडी हवाओं के साथ साथ दिलों में भी रोशनी भर जाती है। ये सिर्फ लोगों को जगाने का सिलसिला नहीं, ये यहाँ की रिवायत है, यहाँ की पहचान है, ये
भद्रवाह में रमज़ान की रूह है जो अंधेरों में उम्मीद की रोशनी जगाती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से भद्रवाह इलाके में सैरख्वान गली गली नौतखानी करते हुए लोगों को सहरी के लिए जगाते हैं और यहाँ से शुरू होता है रमज़ान का सिलसिला। शहर भदरवाह में वक्त सहर रोज़ादारों को सहरी के लिए जगाने की कदीम रिवायत आज भी जारी है। वक्त सहर सैरख्वानों का ग्रुप रोज़ादारों को नींद से बेदार करता है। 2:30 बजे जो है यहाँ हम अपने बुज़ुर्गों से पहले से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे भी होते हैं जो सहरखानी में निकलते हैं, वो बाज़ारों से निकलते हैं, गलियों से निकलते हैं, वो थोड़ा सा वो डोल बजाते हैं, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह, और उसके बाद जो है नाचखानी जो शुरू करते हैं। और बस जब वो निकलते हैं हमारे घरों के साथ में, हमारे गलियों में, तो हम बस उन्हीं के वजह से हम उठ जाते हैं। बस हमने तो भद्रवाह के अंदर ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी एक बड़ी बात जो है, मैं उन खास कर अल्लाह से दुआ करता हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग आज निकलते हैं सहरखानी में, तो जो हमारे नौजवान निकलते हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून और चैन दे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं जो पहले से यहाँ पे जो एक रवायत चलती है, एक अजीब सा जो सिस्टम चल रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा ये क़यामत के सुबह तक जो है ये सहरखानी जो ये चलती रहेगी। जब नाते पाक और दुरूद पाक की रूह परवर आवाज़ें फ़िज़ा में गूंजती हैं तो हर तरफ एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और ज़िक्र इलाही से फ़िज़ा महक उठती है। सहरख्वां कहते हैं कि उनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं बल्कि रोज़ादारों की खिदमत और उनकी दुआएं हासिल करना है। हम ये जो सहरी कर रहे हैं, सहरखानी लोगों को जगाते हैं, ये इबादत का महीना है, रोज़ों का महीना है, माह रमज़ान का महीना है। तो हमारे इधर भद्रवाह में सदियों सालों से चली आ रही है ये रवायत। ये अमन, भाईचारा, सुकून का पैगाम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम इसमें बेदारी करें, परहेज़गारी करें, इबादत करें, जिससे कि हमें सुकून मिल जाए, हमें आपस में मेल मिलाप हो जाए। शहर भदरवाह में रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि उख़्वत, भाईचारगी, हमदर्दी और मोहब्बत के पैगाम को आम करने का महीना भी है और शायद यही रमज़ान का असल पैगाम भी है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। ये माह मुक़द्दस हर साल हमारी ज़िंदगियों में आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमारी ज़िंदगियों से रुखसत हो जाता है। इस माह मुक़द्दस में बंदा मोमिन की कोशिश यही होती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने रब की इबादत में सर्फ करे और अपने रब को राज़ी कर ले। बहुत जो है इस वक्त हम देखते हैं बाज़ारों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, गलियों के अंदर रोज़ों की एक अजीब सी बहार है, अजीब सी रौनक है, चारों तरफ से अल्लाह की रहमतें हैं, तो अल्लाह का फजल है। तो हम भी उठ जाते हैं, फिर उस वक्त ज़िक्र अज़कार करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो अल्लाह की तरफ से रुजू हो जाते हैं। और पूरी इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी आलम इस्लाम के अंदर के लिए हम फिर दुआएँ करते हैं। तो बहुत जो है हम देखते हैं हर जगह पे
रौनक होती है, जो बहारें होती हैं, तो ये महीना जो है मतलब ये 11 महीनों के अलग एक महीना होता है। इसमें अजीब सी रौनक होती है, अजीब सी बहार होती है, अजीब सा मज़ा होता है इसके अंदर। इसमें खाने में भी मज़ा होता है, सोने में भी मज़ा होता है, इबादत करने में मज़ा होता है। मगर इस वक्त जो है पूरा उम्मत मुसलमान जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें। रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसका हर मोमिन को साल भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस माह मुक़द्दस में भदरवा के लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने रब की हम्दो सना में लगाते हैं, जो रहीम भी है और करीम भी। बाबरकत महीना है ये, रमज़ान मुबारक पाक महीना है, इसमें सवाब ही सवाब है। 11 महीने हम कमा लेते हैं और इसी महीने में हम खर्च करते हैं। आप देख लीजिए, बाज़ारों की रौनकें देख लीजिए, मस्जिदों की रौनकें देख लीजिए, तमाम मस्जिदें भरकर होती हैं। तो यहाँ पर सड़कों पर नमाज़ पढ़ी जाती है, नात किए जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और अल्लाह से दुआ की जाती है। तो उसके बाद जो हम उठते हैं, हम भी वज़ू करते हैं, फिर हम भी चाहे घरों में चाहे कोई मस्जिद में आते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई ज़िक्र अज़कार पढ़ता है, कोई तहज्जुद पढ़ता है। क्योंकि ये महीना जो है अजीब व गरीब है, कोई ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है इसमें। हर के हम 12 बजे 12 बजे सो जाते हैं, उसके बाद हम 3 साढ़े 3 बजे अल्लाह रब्बुल का एहसान फिर उठ जाते हैं। ये महीना जो है अजीब व गरीब है, अल्लाह का फ़ज़ल है इस महीने के अंदर। रमज़ान करीम वो मुबारक महीना है जिसमें इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बंदा मोमिन की कोशिश यही होती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये महीना गरीबों के सर गमखारी का है, ये महीना नेकियों का है। इस महीने के अंदर इंसान अगर एक फ़र्ज़ को अदा करेगा तो एक फ़र्ज़ का अज्र जो है वो 70 फ़राइज़ के बराबर है। और इसी महीने के अंदर अगर एक इंसान किसी भी नफल इबादत के ज़रिए रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करेगा तो गोया ऐसा है कि उसने गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया। इस महीने की बेशुमार बाकी फजीलतें हैं। सवाब कमाने का महीना है ये, यानी कि अगर एक नेकी इंसान करेगा तो उसको 70 नेकियों का सवाब मिलता है। अगर 1 रुपये खर्च करेगा किसी गरीब को मदद कर, 70 रुपये को सवाब मिलता है। यहाँ इस महीने में कदम कदम पर अल्लाह ताला ने हमें सवाब रखा है। ये पाक महीना, ये इसमें इबादत का महीना है, ये गरीबों और मोहताजों के मदद करने का महीना है। यहाँ ज़कात जो पूरे साल की होती है वो इस महीने में वो ज़कात हर एक इंसान पर लाजमी है, वो दे देते हैं और वो गरीबों और मिस्किनों में तकसीम की जाती है। तो ये महीना जो है ये बाबरकत वाला महीना है, तो मुक़द्दस महीना है। ये मुसलमानों के लिए एक इबादत ऐसी इस महीने में रखी गई है कि इसमें एक इबादत कर सकता है, एक हमारे सुन्नतों का सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर है। माह रमज़ान अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहम फरमाते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। ख़ास कर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये महीना सब्र का है और सब्र का फल जन्नत है। लिहाजा हमें भी चाहिए इस बाबरकत महीने से ये सबक लें कि हमारे अंदर सब्र का जज्बा पैदा हो जाए। हर मौके पर जो है सब्र से अपने आप को जो है सब्र से काम लें। रमज़ान मुबारक एक मुसलमान को यही पैगाम देता है कि आप जिस तरीके से इस बाबरकत महीने के अंदर रहे, झूठ से भी बचे, ग़ीबत से भी बचे, चुगलखोरी से भी बचे, हसद से भी बचे, कर्ज़ तमाम गुनाहों से अपने आप को आपने पाक रखा। और आपसे यही तकाजा किया जाता है कि सिर्फ रमज़ान में ऐसा नहीं करना, बल्कि पूरे साल आपने झूठ से भी बचना है, ख़यानत से भी बचना है, लोगों के साथ बद अखलाक़ी से भी बचना है, ग़ीबत और चुगलखोरी से भी बचना है। और माह रमज़ान की आमद के साथ ही भदरवा के लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और जिसे देखो वो इबादत और सहर व इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। सभी मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं और लोग इबादत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आते हैं। माह रमज़ान हमें इस बात का पैगाम देता है कि हम एक दूसरे के दुख और दर्द को समझें, हमें दूसरों की भूख और प्यास का एहसास हो
علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت اور خیر کی طلب کریں۔ چاروں طرف سے رونقیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، چاروں طرف سے مساجد آباد ہیں۔ اسلام یہی پیغام دیتا ہے، اس روزے کے ذریعے سے یکجہتی کا پیغام نکلتا ہے کہ جس طریقے سے پورے عالم اسلام کے اندر ایک آواز پر، ایک اعلان پر سارے روزہ بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، یہ ایک پیغام دیتا ہے یکجہتی کا۔ اسی طریقے سے پورے دن بھر بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور شام کو ایک آواز کے ساتھ بیک وقت پورے عالم اسلام کے اندر افطاری ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے یکجہتی کا کہ یکجہتی کیا چیز ہے۔ بہرحال اسلام یکجہتی کا سبق دیتا ہے، امن و امان کا سبق دیتا ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انعام ہے جو ہم کو نصیب ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کو غنیمت جانیں اور اس مہینے میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بھدرواہ کے بازاروں کی رونقیں قابل دید بھی ہوتی ہیں اور باعث عید بھی۔ رمضان کے ان بابرکت ایام میں یہاں کے بازاروں میں ایک خاص رونق اور گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف روزہ داروں کی چہل پہل نظر آتی ہے اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار اور عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان اور عید سے متعلق ضروری اشیاء کی دکانوں پر خریداروں کی موجودگی اس بات کا احساس کراتی ہے کہ بازار میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ ماہ رمضان اور عید سے متعلق ضروری اشیاء کی دکانوں پر خریداروں کی موجودگی اس بات کا احساس کراتی ہے کہ بازاروں میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ جس طرف نظر ڈالیے خریداروں کا ہجوم اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت نظر آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اگر کھجوروں کی بات نہ کی جائے تو ادھورا سا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کھجوروں کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ویرائٹی جو ہیں وہ کھجوروں کے جو ہے وہ یہاں پہ لگے ہیں، کیونکہ اس مقدس مہینے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افطاری جو ہے وہ کھجور سے ہی کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بھی دکھاؤں گا کیونکہ دکان کے اندر سر اجازت ہے؟ تو السلام علیکم۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھجور سے ہی افطار کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور سنت بھی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ڈفرینٹ ویرائٹی جو ہیں وہ کھجوروں کی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں ہر طرف کھجور ہی کھجور ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سر کیا کیا ویرائٹیز ہیں کھجور؟ الحمدللہ ساری ویرائٹیز میرے پاس ابھی ہیں الحمدللہ، مطلب جو ہر کسی کو چاہیے، مطلب یہاں پہ ہر ایک ویرائٹی میں لگ 16 سے 17 ویرائٹیز میرے پاس ابھی کھجوروں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی جینون ریٹ کا ہے الحمدللہ، رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے گھر میں پہنچ جائے ہمارا کھجور، اور بالکل بہت ہی اچھے جینون ریٹ میں ملے گا آپ کو ہمارے پاس 200 روپے سے سٹارٹ ہے کھجور، جتنا چاہیے مطلب الحمدللہ مل جائے گا آپ کو۔ پریمیم بھی ہے ہر چیز ہمارے، مطلب ہر ایک پریمیم ہی ہے ہمارے پاس کھجور، لیکن بہت اچھے جینون ریٹ کا ہے الحمدللہ۔ کیسی رونقیں لگی ہوتی ہیں آج کا کھجوروں کے لیے، کیسی رونقیں لگی ہوتی ہیں؟ بہت ہی زیادہ اچھی ہے الحمدللہ، مطلب ہر کوئی خوش ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، تو ہم لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ، پبلک کا بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں اور خوش ہو کے یہاں سے نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی آپ کو ہر ایک ویرائٹی یہاں پہ ملے گی، اجوا سے لے کے کلمی، صفاوی، ہر ایک میرے پاس ویرائٹی ہے، امبر، ہر چیز ہے میرے پاس الحمدللہ۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کافی ویرائٹیز ہیں کھجور۔ یہ کون سی ویرائٹی ہے؟ یہ کلمی ہے، صفاوی۔ اچھا صفاوی ویرائٹی ہے۔ تو مطلب آپ کی طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے اس رمضان کے خاص جو مقدس مہینہ ہے کہ خود منافع نہ کمائیں لیکن لوگوں کو۔ جی برابر یہ ہمارے ہمیشہ ہمارا ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے کہ پچھلے سال بھی بہت اچھا ہم نے
मतलब मार्केट में बहुत हर किसी के घर में हमारा खजूर पहुंचा था। जो मतलब नॉर्मल इंसान भी आए वो भी यहाँ से खजूर मतलब 20 रुपए का खजूर भी लेके जाता है यहाँ से। मतलब कोई बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 10 रुपए का खजूर वो भी मिलेगा, 20 रुपए का खजूर हर किसी को मिलेगा। मतलब कोई खाली नहीं जाएगा मेरी शॉप से अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई यही मेहनत कर रहा है, मतलब जो भी बाकी दुकानदार भी मेहनत कर रहे हैं कि कोई खाली ना जाए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। माह रमज़ान के मौके पर बाज़ारों में मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूर, मुख्तलिफ़ अक़साम की मौसमी सब्ज़ियाँ, खजूर, मौसमी और तरोताज़ा फलों की रंगारंगी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात से मुताल्लिक़ अशिया से सजी दुकानें ख़रीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह करती हैं। माह रमज़ान के मौके पर सब्ज़ियों की ख़रीद व फ़रोख्त में इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त हम भद्रवा के मरकज़ी जामिया मस्जिद के बाहर जो है वो मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते चारों तरफ जो है वो सब्ज़ी की दुकानें जो हैं वो लगी हुई। हर किसी ने जो है वो आज ख़ास तौर पर माह रमज़ान के मौके पे जो इन सब्ज़ियों का रेट जो है वो कहीं कहीं कम किया है काफ़ी, क्योंकि इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सब्ज़ियाँ ही यूज़ होने वाली हैं। थोड़ा सा यहाँ के लोगों से जो बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की आज जो अरेंजमेंट है रमज़ान के मौके पे इनके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अहमद है सर। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, कैसी रौनकें लगी हुई हैं आज बाज़ारों में? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान बहुत खुशी के अयाम चल रहे हैं, बहुत सादतमंद अयाम चल रहे हैं। पूरी उम्मत के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी चाहिए और बहुत चहल पहल बाज़ार के अंदर भी है। कसरत से लोग नमाजियों के लिए राग़िब हैं जो बाकी अयाम के अंदर मस्जिदों में दाखिल नहीं होते, लेकिन माह रमज़ान के अंदर हर एक चाहता है कि जमात के साथ नमाज अदा करूं। दिन भर रोज़ा रखते हैं, शाम के नमाज तरावीह अदा की जाती है तो बहुत चहल पहल होती है। दिन भर भी चहल पहल होती है, रात नमाज तरावीह के दौरान भी बहुत चहल पहल रहती है। और इसी तरह आज थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मार्केट है कितनी तरह की सब्ज़ियाँ जहाँ पे वो लोगों को खास तौर इफ्तार के लिए सब्ज़ियाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं। इफ्तार के लिए जो लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्या रेट है इनका, किस तरीके की सब्ज़ियाँ मिल रही है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। तो क्या सस्ती मिल रही है आज रमज़ान में सब्ज़ियाँ? सस्ती है। क्या लगता है जो पहले होती थी ज़्यादा, आज थोड़ा सा रेट में फ़र्क है? कोई 50 में बेच रहा है, कोई 40 में बेच रहा है। सर क्या लगता है सब्जियों में फ़र्क है? माह रमज़ान के मौके पर आज सब्जियों में रेट कम लग रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ठीक रेट मिलता है। मैं यहाँ पर अच्छा लग रहा है। अच्छा रेट। जो नौजवान तबका है वो क्या सोच रहा है आज, वो किस तरीके से इस माह रमज़ान को निभा रहा है, वो भी देखने की पूछने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नियाज़ अली भट्ट है मेरा। नियाज़ अली साहब, कैसी रमज़ान की रौनकें कैसी लगी हैं इस भद्रवा में? बहुत बेहतरीन रौनकें हैं। देख आपको दिख रहा है सब कुछ, सब्ज़ी सेलें चल रही हैं, हर एक तरीके से आराम है जी। ऐसा जैसे हम अभी देख रहे थे यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो सब्जियाँ लेने में बिज़ी थे, क्या ऐसी बाद में भी ऐसे होता? क्योंकि इन्होंने जिनसे हमने बात की उनका रेट काफ़ी कम रखा है हमने इस माह रमज़ान के मौके पे। हम मुनाफा कमाना नहीं चाहते, सवाब की नीयत से जो है वो आज ये बेच। क्या लगता है आगे भी ऐसा ही होना चाहिए? आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे एक यहाँ पे सेल लगाते हैं मोहम्मद यूसुफ भदरवाई, वो आगे पीछे भी ऐसे ही रखते हैं। लेकिन आजकल बाकी जो सब्ज़ी वाले उन्होंने भी माह रमज़ान में रेट डाउन रखे हैं ताकि हर गरीब अमीर सब सब्ज़ी ले सके और माह रमज़ान के महीने में सब्ज़ी खा सके। इस टाइम मैं यही बोलता हूँ कि रोज़े चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बिल पास हो गए हैं तो इतने लोग आपको आते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, तो आप चाल कड़म मुफ्त चुको, चाल गरीबों गुरबाओं के लिए मुफ्त, चाल कड़म मुफ्त में जाओ उठाओ। देख रहे हैं कि जो सब्जी दुकान है कि 2-2 किलो कड़म की सब्जी जो है वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। जुमाए मोहम्मद बोले चला उठाओ 2-2 किलो, तुलसा किलो, तुलसा किलो, क्योंकि ये आज जो महीना है जो दुकानदार से कोशिश करते हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कम से कम रेट दे और लोगों की तरफ लोगों की मदद करे, यानी कि कम से कम रेट, मुनाफा कम रखना चाहते हैं वो इस महीने में। बिल्कुल जैसा ही कह रहे हैं कि काफ़ी कम मुनाफा जो है वो आजकल जो माह रमज़ान चल रहा है उसमें जो दुकानदार हजरात हैं वो काफ़ी कम मुनाफा जो है खुद रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि कम से कम रेट्स पे जो है वो हर किस्म के फ्रूट्स और सब्ज़ी जो है वो लोगों को दी जाए।
अब कहीं और चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आखिर आगे रमज़ान की रौनकें कैसी रहती हैं इस भद्रवाह शहर में। वक्त इफ्तार बाज़ारों में एक ख़ास गहमा गहमी नज़र आती है और जिसे देखो वो सहरो इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ लोग, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और खुशी की लहर और सहरो इफ्तार की ख़रीदारी का ये मंज़र रोज़ादारों की खुशी को दुबाला करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर दोबारा अल्लाह ने हमें मौका दिया। ये माह श्याम का ये महीना तो अल्लाह ने ऐसा बाबरकत महीना बनाया जिसमें हमें सबसे बड़ी दौलत कुरान दिया है। इसी महीने में कुरान दिया, इसी महीने में रमज़ान के महीने के रोज़ा दिया। यहाँ इस वक्त जगह रमज़ान के महीने में आपको पता है कि जो अल्लाह ने अभी फरमाया कि हमें कुरान दिया, इसके ज़्यादा सेल होते हैं। इसी बहाने से लोग मदारिस में हदिया पेश करते हैं, कुरान मजीद लेकर के मसाजिद में देते हैं हदिया लेकर के, ताकि लोग पढ़े तो सवाब मिलेगा। उसके बाद घरों में अपनी तिलावत के लिए तस्बीहात हैं, अतरियात है, इसी तरह मिसवाक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ख़ास करके इस महीने में ज़्यादा इसकी सेलिंग होती है। तो अल्लाह ताला इस दुकान में बरकत दे, सब के घरों में बरकत दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों और दीगर इबादात को कबूल फरमाएँ और हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें जो कि पेश किया गया था भद्रवाह शहर से। हमारे इस प्रोग्राम के बाद रमज़ान पर मबनी हमारे कई सारे प्रोग्राम रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक देखना ना भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान साहिर हुसैन को और रौनक रमज़ान की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।